बहुत ज़्यादा खुशी है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी रहती है। मुझे ही नहीं, चाहे कोई भी कलाकार हो, उसको खुशी मिलती है कि हम कुछ नया और अच्छा करने वाले हैं। और महापात्र जो है, जैसा मैंने पहले कहा था कि जब हमने रोटी बनाई और जो उसका आउटपुट आया, तब हमें लगा कि ये जो है वर्थ है नेशनल के लिए। तो ये फ़िल्म 2 महीने से हम लोग स्क्रिप्ट पे वर्क कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 2 महीने से ज़्यादा ही हो गए होंगे जब से हमने शुरुआत की थी डिस्कशंस महापात्र के लिए। तो मैं अभी प्री बोल रहा हूँ कि ये 2022 की भोजपुरी से ऐसी फिल्म होगी जो नेशनल के लिए जाएगी। और इसका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। अभी जैसे हमने रोटी में दिखाया था कि एक जो अपर कास्ट होता है वो लोअर कास्ट को पसंद नहीं करता। पुराने ज़माने में जो अगर नीची जाति के लोग टच भी कर दे तो लोग को लगता था कि हम अशुद्ध हो गए। वो नहाते थे, इनफैक्ट गंगा जल छिड़कते थे अपने ऊपर। लेकिन ये तो ये एक बात समझ में आता है कि ये सोसाइटी, समाज ने इस चीज़ को इस तरीके से बनाया है। लेकिन एक महापात्र जो है वो ब्राह्मण होता है, वो अपर कास्ट से आता है। लेकिन उसके साथ ब्राह्मण और बाकी के जाति वाले लोग भी उसके साथ शूद्र जैसा व्यवहार करते हैं। अगर वो एक ब्राह्मण भी महापात्र को छूना नहीं चाहता है तो इसी ये एक वन लाइन की स्टोरी है कि उनका जो हालत है, जब उन जब किसी की श्राद्ध जब वो लोग करवाते हैं तो 10वें 11वें दिन जो है लोग भगवान की तरह बैठा के रखते हैं। लेकिन जैसे उनका काम ख़त्म हो जाता है तो लोग पत्थर मारते हैं। तो शायद वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो एक हर चीज़ दिखाने के लिए महापात्र में, जो कि शायद ही भोजपुरी में ना किसी ने सोचा होगा और शायद करेगा भी नहीं। सर सवाल है कि आपने जितने भी फिल्म बनाया, हम्म। अभी एक नया फिल्म है, दूसरा वो है तू दिया और बातें हम तू। और रोटी, आदि ये सब कमर्शियल फिल्म क्यों नहीं बनाते और सोचते क्यों नहीं कमर्शियल फिल्म बने, और आप हमेशा आर्ट फिल्म बनाने को सोच रहे हो भोजपुरी में, क्यों ऐसा क्या मन में आया? जैसे अभी देखिए, थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था तो कमर्शियल वाला ही जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कोई नाम नहीं बताऊंगा, एक डिजिटली एक है राइटर डायरेक्टर है, अच्छा राइटर डायरेक्टर है और पत्रकार भी हैं शायद। तो जब मेरी रोटी आई थी उसका ट्रेलर, तो उन्होंने बकायदा 8-10 लाइन लिखा था उसके ऊपर। और सब पॉजिटिव लिखते गए लास्ट में लिखे कि एक अच्छी खासी कहानी में एक्शन ठूस के ख़राब कर दिया, कमर्शियल बना दिया सिनेमा को। मेरा एक सीधा सा सवाल है कि आर्ट फिल्म किसको बोलते हैं और कमर्शियल सिनेमा किसको बोलते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दिया बाती जो है वो कमर्शियल सिनेमा है। मेरी जो रोटी है वो थ्रू आउट कमर्शियल सिनेमा, वो इतनी बड़ी कमर्शियल सिनेमा है कि मैं दावे से कहता हूँ पूर्ण विश्वास के साथ कि अगर उस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ किया जाएगा तो वो एक माइलस्टोन होगा भोजपुरी के लिए। और जैसे मैं खुद एग्जीबिटर हूँ, मेरे खुद के अपने थिएटर्स चलते हैं, मल्टीप्लेक्सेस और सिंगल स्क्रीन चलते हैं मेरे बिहार में। मैंने देखा है कि जब दिव्या भारती या पुराने ज़माने में फिल्में जब लगती थी हमारे यहाँ तो लोग सिक्के उछाला करते थे। तो अगर रोटी अगर थिएटर में लगेगी तो ये देखने को मिलेगा। उसमें ओम जी ने जिस तरीके से सीन्स लिखे हैं, जिस तरीके से उसके डायलॉग्स हैं, जैसा एक्शन है, तो वो लोगों को लगेगा कि हम कुछ देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो थ्रू आउट वो जो फिल्म है वो कमर्शियल है। अगर पोस्टर पे कोई कैरेक्टर रो रहा है या बहुत ज़्यादा इमोशंस में दिखाई दे रहा है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो आर्ट सिनेमा है। अगर हमने उस फिल्म को बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया है, इसी वजह से लगता है कि वो आर्टिस्टिक सिनेमा है। या रोटी टाइटल है तो लगता है अच्छा गरीबी होगी, हमने परफॉर्म उस तरीके से किया, गरीबी तरीके से, फटा हुआ लुंगी पहना हुआ है, लग रहा है खाने को नहीं है, तो आर्ट फिल्म होगा। वो आर्ट फिल्म नहीं है, थ्रू आउट कमर्शियल सिनेमा है। एक्शन है, रोमांस है, इमोशंस है, सारी चीज़ें हैं। एक झूला फिल्म की है मैंने, वो भी ट्रेलर आने वाला है वर्ल्ड वाइड से उसका। ऐसे देख के लगेगा लोगों की वो आर्ट सिनेमा है, लेकिन वो जो फिल्म देखेंगे तो लगेगा कि नहीं वो पूरी कमर्शियल फिल्म है। मुन्ना जी, आपने इसमें क्या कर, मतलब आपका किस तरह का म्यूजिक है मुन्ना जी, किस तरह योगदान है आपका, जोड़ी तो में पता लगे 4 लोगों की। और ये हम लोग जो मैंने कहा था, ये महापात्र जो होगी, ये फिल्म आज़ादी के समय की फिल्म है, अराउंड 1947 की फिल्म है। तो उसका जो म्यूज़िक होगा या जो चीज़ें होंगी, हम लोग तब के समय में कैसे गाने बनते थे,
उसके हिसाब से हम लोग वर्क कर रहे हैं और मतलब ड्रेस ड्रेस ऑफ कोर्स एवरीथिंग, वो जो आपका इन्वायरमेंट होगा, जो लोकेशंस होंगे, जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो व्हीकल्स होंगे, वो तब के समय में हम लोगों ने पता किया कि तब के टाइम में जो बैलगाड़ी चलती थी, तो आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है बचपन में कि वो चक्के वाली बैलगाड़ी होती है जो टायर लगा होता है, लेकिन हाँ, लेकिन तब के समय में लकड़ी का जो है व्हील होता था। तो अभी हमें वैसा बैलगाड़ी ढूंढना है, यानी तो बनाना पड़ेगा। भोजपुर के साथ पहला ऐसा होगा ये जो इतने पीछे जाके फिल्म बना रहे हैं, मानते हैं इस चीज को आप? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई फिल्म बना रहा है, लेकिन हाँ, हमने जब दिया बाती शुरुआत किया था तो आज 70% रेशियो में लोग वैसे ही फिल्में बना रहे हैं। उससे पहले नहीं बनाते थे, 1.5 से 2 साल पहले भोजपुरी में फिल्में ऐसी बनती भी नहीं थी। और पहले अगर कोई 2-3 साल पहले सोच लेता रोटी और दिया बाती जैसी फिल्म बनाने को, तो शायद वो उसका खुद के लिए ही रह जाता वो सिनेमा, कोई मार्केट में लेता भी नहीं। लेकिन मुझे लगता है लोगों की का जो नज़रिया है वो भी बदला है। मेरे लाइफ का सबसे जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रोटी मेरी महंगी फिल्म बिकी है। मेरे लाइफ के अभी तक की सबसे महंगी फिल्म बिकी है रोटी, और मेरे लाइफ की अब तक की सबसे महंगी फिल्म भी है रोटी। तो ऐसा नहीं है कि कह सकते हैं हाँ भोजपुरी की सबसे महंगी फिल्म तो नहीं नहीं, मेरी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे लाइफ की सबसे महंगी फिल्म है। और तो मुझे लगता है कि ऐसी फिल्मों का दौर आ गया है। ये अपना महापात्र कब मतलब हमारा जो ये जो थॉट है महापात्र के लिए, वो ऐसा है कि जब बहुत ही गंदे वाली जब लू चलती है यूपी बिहार में, जब ऐसा आदमी 10 सेकेंड तक खड़ा भी नहीं रह सकता धूप के अंदर, जितनी ज़्यादा टेम्परेचर 45-50 से ज़्यादा होता है टेम्परेचर, गर्म हवा चलती है, तब के समय में इस फिल्म को शूट करना है। हमारा जो प्लान है वो मई एंड का है, जिस समय सबसे ज़्यादा लू चलती होंगी उस समय हम पूरी थ्रू आउट ये फिल्म जो है लू में शूट करने वाले हैं। मुन्ना जी, आप क्या कहना है म्यूजिक की बातें करें तो? देखिए, म्यूज़िक का तो कमान पता ही है, और जितनी पीरियोडिक फिल्म है उसका म्यूज़िक बनाना उस समय में जा कर के बनाया जाता है। क्या कॉम्पोजिशन होगा, क्या लिरिक्स होगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। और अभी हम लोग पूरी टीम हम लोग इस पर भी बैठने वाले हैं, बैठ करके भी वर्क चालू कर रहे हैं। अगर क्योंकि इतनी स्टोरी पीछे एक बार जा रही है, जी स्टोरी इतनी पीछे जा रही है तो म्यूजिक पे काफी चैलेंजिंग होगा आपके लिए। देखिए, मैं ऐसा बात नहीं है, मैंने रोटी मैंने किया है, रोटी है, तू दिया बाती हम पार्ट 1 मैंने किया है, तो ये सब उसी के आसपास के कलर के हैं। आज का साउंड इसमें मिलेगा नहीं, क्योंकि सारी फिल्में 1960 1970 यही इसी के आसपास की बनी तो हीरोइन भी साड़ी में दिखाई देगी, जींस में है। नहीं राइट राइट क्या कहना चाहेंगे? इनकेस फिल्म में पोल पे तार तक नहीं दिखाई देंगे। कल क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी, जब हम महफिल में नहीं पूरा जब हम किसी भी फिल्म को बनाते हैं तो जो उसका कॉन्सेप्ट होता है उसके ऊपर ही सारी ड्रेसेस डिसाइड होती हैं कि वो क्या पहनेगा, वो पात्र उसका क्या एक गेटअप क्या होगा, ताकि वो वही लगे जो हम दिखाना चाहते हैं। ये हर फिल्म में वर्कआउट होता है। 1945 में बड़ा इतना पीछे जाओगे कि आपके लिए मैंने 1940 का एक सीरियल किया था आफ्टर डिवीज़न का, जब ब्रिटानिया सरकार और आपका मुगलों ये जब आते थे नवाब लोग, तो उसमें जब मैंने एक मुस्लिम किरदार किया था उसमें, तो उन्होंने प्रॉपर सरारा और वो पूरा ऊपर एक जूड़ा और पूरा गेटअप वो देते हैं। जैसे अब अगर ये फिल्म भी बनती है महापात्र, इसका 1947 अगर बता रहे डिवीज़न का पार्ट का, तो उस टाइम पे प्योर जो इंडियन ड्रेसेस होती थी, चाहे सलवार सूट हो या साड़ी हो, जो उनका एक पैटर्न होता था वो दिखाया जाएगा इसमें, और वो कैरी आउट करना। दैट टाइम आई थिंक जो लेडीज आई थिंक उनको ब्लाउज भी नहीं होते थे, वो साड़ी से लोग ऐसा मतलब उस तरह का नहीं, ब्लाउज होता था 1947 में, ब्लाउज होता था। आप बात करें वो पहले 1930 से 1920 के पहले नहीं होता था। ये बुद्धास के टाइम पे ब्लाउज नहीं होता था, वो रैप करके बांधते थे। दैट इज़ अ बुद्धास कल्चर, जो बुद्धा की जो ड्रेसेस थी तो वो थी। बट 1947 में प्रॉपर हिंदुस्तानी ड्रेसेस थी, अगर आप देखेंगे किसी भी सिनेमा में तो दिखाया गया है। सर, कैसे जहन में आया स्टोरी आपके? I wish all the best. Congratulations for the Mahapatra entire team. 100% this movie will get 100% super duper hit. थैंक यू God bless you. थैंक यू। जी सर बताइए कुछ फिल्म के बारे में बताइए, आपसे जानना चाहूँगी सर। जैसे सभी को मेरा प्रणाम।
जैसे ये मूवी हम ब्राह्मणों में भी छुआछूत की बात है कि जिस महापात्र के बिना आपको मोक्ष नहीं मिलता है वो भी दुत्कारा हुआ जाता है, उसको भी मतलब लोग सिर्फ एक मृत्यु का व्यापारी समझते हैं। लोग शायद सोचते हैं कि वो अगर घर के द्वार पे आ जाए तो मतलब ये अपशकुन है। तो ये उसके बारे में हमने फिल्म बनाने की सोच रहे हैं, एक सामाजिक मुद्दा है। जी क्या प्रोसेस है फिल्म को लेकर, कब से शुरू की जाएगी, क्या ये फिल्म नेक्स्ट मंथ से फ्लोर पे जाएगी और इसके मुख्य कलाकार होंगे कुणाल तिवारी। और कोई स्टार कास्ट फाइनलाइज है फिल्म में? नहीं, अभी फिलहाल तो कोई फाइनलाइज नहीं है। इसके बाद हम अब इसके पर आज मुहूर्त होने के बाद में इस पर हम वर्कआउट करेंगे। जी बाकी लोगों से जानना चाहूंगी फिल्म को लेकर हमारी क्या कहना गुड है? विशेस है महापात्रा की पूरी इंटायर टीम को, अच्छी फिल्म बने, अच्छे लोग हैं, अच्छी टीम है, तो अच्छी सक्सेसफुल फिल्म बन जाए, हम ये दुआ करेंगे। थैंक यू। जी सर आप बोलिए कुछ। Hello, this is Sanjay Singh. I'm an actor and producer and director. I wish all the best to this film, Mahapatra, Kunal Tiwari, and my brother producer, Thank and you. the entire team of this film. Wish you all the best and grand success. थैंक यू। थैंक यू सो मच। देवेंद्र जी एक और फिल्म आपका पोस्टर लॉन्च उस पर ये हमारी फिल्म है तू दिया और बाती हम टू। इसका पहला पार्ट आपने सबने देखा होगा, तो उसका जो दर्शकों ने प्यार और ये जो दुलार हमें दिया, तो उसके ऊपर ही हमने सोचा कि उससे एक नया अध्याय उस पर जुड़ना चाहिए। इसके लिए हमने उसका सीक्वल बनाया है, वो कंटिन्यूटी में ही होगी फिल्म। ये अभी फिल्म कंप्लीट हो चुकी है? हाँ जी, वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके लिए उसका फर्स्ट लुक लॉन्च है आज। रोटी के बारे में कुछ बताइए सर। रोटी का फिल्म तो हम रोटी के बारे में अब क्या बोलें। रोटी फिल्म तो उसके बारे में मार्केट में सभी का इतना हल्ला हो चुका है कि हम क्या बताएं। रोटी हमारे लिए ग्रैंड सक्सेस के जैसे थी और आज भी है। दर्शकों को अभी भी इसका इंतज़ार है, सिनेमा को अभी भी थिएटर्स में आने का। तो ये चीज़ हमने वर्ल्ड वाइड को दिया है और वर्ल्ड वाइड के पास इसका सारा अधिकार हमने दे दिया है, तो वही बता सकते हैं कि ये सिनेमा घर तो कब तक पहुँचेगी। रमेश जी भोजपुरी के बारे में क्या सोच है आपकी? आप अपने लैंग्वेज में बताइए, इंग्लिश में या Tell me what is the English? Just asking, what is your concept? What is your view about this Bhojpuri भोजपुरी cinema? इंडस्ट्री। So I like Bhojpuri film industry. I have done very biggest films in Telugu and Tamil. Like you know what movies I have done. Then I He will has tell. done a film called Pokri. It was remade Pokri. in Hindi with Salman Khan, and Mr. Boni Kapoor was the producer. And then he made the same film Pokri in Tamil. And he has launched, Mr. Prabhu Deva is the director first time in Tamil industry. Then thereafter he made a film called Kaleja with Mahesh Babu and Anushka Shetty, the biggest star cast of Telugu industry. Then he made a film called Kumaran Puli with Pawan Kalyan. Vinod Pradhan has been introduced from Bombay as a cinematographer for the film. And Manoj Bajpayee was a villain in the film. So like this, all big films he has made in Tamil. Music A.R. Rahman. Music by A. R. Rahman in the film. You know. एनी Right. प्रोजेक्ट रीजनल लैंग्वेज भोजपुरी? 100% I am going to plan in Bhojpuri only. दिलीप जी आपकी क्या सोच है भोजपुरी सिनेमा के बारे में बताएं? भोजपुरी सिनेमा तो वैसे भी आजकल इतना मतलब बड़ा हो चुका है। भोजपुरी इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी हो गई है और भोजपुरी के बड़े स्टार और उनके राइट्स वगैरह भी बहुत अच्छा हाई प्राइस में बिक रहे हैं। तो भोजपुरी इज अ बिग इंडस्ट्री।